नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम को पांचों प्राणायामों का राजा भी कहा जाता है। इस प्राणायाम में जो है सबसे सरल विधि है और इस प्राणायाम को करने में हर एक व्यक्ति कर सकता है इसको, यानी कि 5 साल के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग आदमी तक, जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, घर से इधर उधर टहल नहीं सकते हैं, बिस्तर पर ही रहते हैं, वो लोग भी इसको आराम से कर सकते हैं और इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए आपको मैं आज बताऊंगा इस प्राणायाम को करने का तरीका और इसके क्या फायदे हैं। ध्यान से देखें और सुनें। अगर आप घर पर बैठे बैठे हैं तो आप या तो ज़मीन पर चटाई बिछा के बैठ सकते हैं, चारपाई पर भी बैठ सकते हैं और कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक चटाई बिछाएं और आसन लगाएं। पहले सुखासन, सुखासन में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में ये देखिए, कमर सीधी करनी है, घुटनों के ऊपर से जो है हाथों को सीधा लंबा करना है, ये मुद्रा बनानी है, ज्ञान मुद्रा। एक हाथ से, ये हमारा दाहिना हाथ है, इस हाथ से क्या करना है, ये वायु मुद्रा बनानी है। वायु मुद्रा, ये अंगूठे को ऐसे जड़ पर, और दाहिने नाक को पहले बंद करनी है। ये दाहिना नाक है हमारा, ये बायां नाक है। दाहिने नाक की छिद्रा को बंद करनी है, यहाँ से बंद लगा देना है ये। अब बाएं नाक से लंबा सांस भरना है, मुंह को बंद रखना है, लंबा सांस लेना है और फिर इससे छोड़ना है। ये उंगली आपकी हट जाएगी। फिर ये दूसरी उंगली से मैंने जहाँ से सांस ली थी वहाँ से मैंने उसको बंद कर दिया। अब फिर दाहिनी नाक से ही सांस को लूंगा मैं, ये बंद ही रहेगा। सांस को लेना है, थोड़ी देर रोकना है, फिर उसके बाद छोड़ना है, फिर इसी से लेना है, फिर रोकना है, फिर छोड़ना है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। यानी कि आप 2-2 मिनट का एक राउंड बनाएं, उसके बाद रिलैक्स हो जाएं, हाथों से सूक्ष्म व्यायाम करें। ये अपने अंगुलियों को ऐसे इनकी मसाज करें, ये इनको दबाएं, पॉइंटों को, रिलैक्स हो जाएं। हाथों को गर्म करें, चेहरे पर लगाएं, फिर उसके बाद फिर शुरू करें। कभी भी आप प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम, तो आपको सबसे पहले बाएं नाक से ही सांस को लेना है। आपने सांस लेते समय बाएं नाक से लिया था और लास्ट में आप छोड़ते समय भी आप बाएं नाक से ही छोड़ना। आपने हाथ नीचे लाएं, रिलैक्स। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करने का तरीका, धीरे से लंबा सांस लेना है और धीरे से इसको छोड़ना भी है। अब मैं एक गलत नमूना बताता हूँ आपको। ये कई लोग ऐसे करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी में। ऐसा नहीं करना है,
प्यार से करो इसको। ये सीधे कमर को सीधा करना है। आप जितना सांस को धीरे से लंबा लेंगे और वैसे धीरे से और लंबा छोड़ेंगे उतना आपको फायदा है। अब इसके मैं आपको फायदे बताता हूँ। सबसे पहले इस प्राणायाम से हमारे जो होते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, ये मजबूत रहते हैं। जिन लोगों को दमा की शिकायत रहती है, दमे के बीमार हैं, उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे जो फेफड़े होते हैं मजबूत होते हैं। जो हमारे फेफड़ों के अंदर प्रदूषण का जो केमिकल जाता है वो केमिकल बाहर निकल जाता है इससे, और इससे हमारे 72,000 जो नस नाड़ियाँ हैं वो जागृत होते हैं, वो अपना काम सुचारू रूप से करती हैं। शरीर के किसी भी भाग में, जॉइंट में या कोई नसों में जो दर्द होता है, वो दर्द जो है प्राणायाम, इस प्राणायाम करने से जो है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से धीरे धीरे गायब हो जाता है। और आप इस प्राणायाम को सुबह सवेरे खाली पेट ही करें। वैसे आप इसको रात को भी कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो बिस्तर पर बैठे बैठे पलाथी मार करके आप कम से कम 5 मिनट आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको एकदम से नींद आ जाएगी। इस प्राणायाम के एक और फायदा, इससे जो होता है हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन के जो सेल होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, और हमारे दिमाग में जो होते हैं सकारात्मक विचार आते हैं, और जो भी चीज़ हम भूल जाते हैं या हमें याददाश्त नहीं रहती है, दिमाग हमारा कमज़ोर रहता है, गुस्सा रहता है, ये चीज़ें इससे धीरे धीरे सब सही हो जाती हैं। यानी कि इस प्राणायाम के बहुत ही अनगिनत फ़ायदे हैं। आप इस प्राणायाम को, अगर कोई अन्य प्राणायाम को नहीं भी कर सकते हैं तो आप इस प्राणायाम को ज़रूर करें, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ आपको सर्दी जुकाम नहीं लगा होना चाहिए, और उस टाइम पर आपको, अगर आपकी दोनों नाकें बंद हैं तो उसमें नहीं करना है। इस प्राणायाम को करने से आपके जो गले संबंधी, नाक संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं वो कभी नहीं होंगी। अगर हैं भी तो वो धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगी। जिन लोगों को शुगर है, उन लोगों को भी ये, डायबिटीज़ है, उनको भी ये प्राणायाम ज़रूर करना है। और कई शरीर के किसी एक भाग में पैरालिसिस हो जाता है, नसों में जो होता है दर्द होता है, लोग बाग शिकायत करते हैं कि मेरे इस भाग में दर्द हो गया, मैं इस पैर से जो है चल ही नहीं पाता हूँ, तो ये प्राणायाम उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन लोगों को चक्कर आ जाते हैं, कमज़ोरी होती है और मिर्गी के दौरे आ जाते हैं, तो उनके लिए प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यानी कि इस प्राणायाम को आप नित्य करें, सुबह सवेरे करें, शाम को करें, और कभी भी करें। खाना खाने के कम से कम, या पानी पीने के बाद में कम से कम 1 घंटे के बाद करना चाहिए। जितना पेट आपका खाली रहेगा उतना आपको अच्छा फायदा मिलेगा। तभी तो इस प्राणायाम को, अनुलोम विलोम को, प्राणायामों का राजा कहते हैं। बाकी मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो आप नित्य करें, सुबह सवेरे करें। अपने आस पड़ोस, अपने घर वालों को भी इस प्राणायाम को कराने की आप उनको भी जो है सलाह दें। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।